हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज है हमारा रिएक्ट नेटिव टाइप स्क्रिप्ट का डे 7, जिसके अंदर में लास्ट जो हमने एपीआईज बनाई थी उन एपीआईज को हम कनेक्ट करेंगे। बेसिकली ये डेमो ऐप है हमारे लिए, उन एपीआईज को चेक करने के लिए कि हम अपने उन एपीआईज को अपने ऐप के अंदर यूज कर सकते हैं कि नहीं। बहुत ज्यादा लाइक सिर्फ इस वीडियो का मोटिव है कि हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ ऐप बनाएंगे और उनमें नोड जेएस एक्सप्रेस के साथ जो एपीआईज बनाई हैं उनको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो से अगर अब थोड़ी बहुत गलतियां हो हमारी एपीआईज में या कुछ भी तो इग्नोर कर देना, क्योंकि जस्ट मेरी भी ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था लाइक एपीआईज के लिए, है ना, नोड वाला बैकएंड का। तो वहां पे गलतियां हो सकती है, एपीआईज में वैलिडेशंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट कनेक्ट करके हम देखेंगे कि हमारी एपीआईज चल रही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये हमने लॉगिन बनाया हुआ है, क्रिएट कर रखा है अकाउंट, उससे लॉगिन करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा डेमो देने में। तो gmail.com और इसका पासवर्ड 123456 लॉगिन करेंगे। लोडर घूमेगा, होम पे पहुंचेंगे। यहाँ पे हमारे जो भी नोट्स पहले से ऐड है वो दिखने वाले हैं। नया नोट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डाला है न्यू नोट, ओके, DESC डेमो, कुछ भी मैंने डाला, ऐड नोट किया, वापस आया तो यहाँ पे मुझे देखो अपना नोट भी मिल गया है। बाकी इसको हम जो हमारे पास नोट्स हैं उनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट भी चला। ये सारी चीजें लाइव एपीआई के साथ हो रही है, ये हमारी एपीआईज हैं जो हमने सारी ट्राई की हैं। यहाँ पे एक लाइव यूआरएल भी है, कभी एक वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि ये सारी एपीआईज को हम लाइव कैसे कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट ही वीडियो हो, ठीक है, तो उसके अंदर बताएंगे। ये सारी एपीआईज हम यूज करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने एपीआईज बनाई थी उन एपीआईज का यूज करके आज हम नोट्स ऐप बनाने वाले हैं, और इसमें बेसिकली हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये टाइप स्क्रिप्ट का हमारा डे 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर में नेविगेशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम लॉग इन एंड साइन अप स्क्रीन पे भी काम करने वाले हैं। एपीआई के अंदर हमारे लॉग इन एंड साइन अप एपीआई भी थी। देन हम नोट्स को ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो क्रोम पे चलते हैं और अपना ये क्या बोलते हैं, अपना नेविगेशन ओपन कर लेते हैं, है ना। तो रिएक्ट नेविगेशन, रिएक्ट नेविगेशन पे जाएंगे और यहाँ जाके हम रीड डॉक्स में जाके अपना जो भी एक नॉर्मल इंस्टॉलेशन है, हमें क्योंकि स्टैक नेविगेटर बनाना है तो ज़्यादा कुछ खास हमें नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये ले लिया, हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है। देन दो ये पैकेजेस, और अगर हम जाएंगे नेविगेटर्स में तो स्टैक में अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए ये स्टैक एंड साथ में गेस्चर हैंडलर, इंस्टॉल करने के बाद हमें तो हमारा जो ऐप है वो रन हो गया है। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेविगेटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं SRC, और इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं अपना ऐप नेविगेटर .tsx। ओके, अब TSX हमने ले लिया, ये ठीक है। हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बनाने वाले। तो लास्ट वीडियो में जब हमने बात की थी, मतलब जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हम नेविगेटर बनाते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, तो आप वहाँ का रेफरेंस ले सकते हो। बट मैं यहाँ पे फिर भी बना के दिखाता हूँ, बट उतना डिटेल्ड एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हम RNFE करके मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा एक कंपोनेंट बना लिया। अब इस कंपोनेंट को हमें चेंज करना होगा किस चीज़ में, स्टैक नेविगेटर में। यहाँ मैंने क्या किया, कॉन्स्ट स्टैक इक्वल्स क्रिएट स्टैक नेविगेटर। अभी ये नॉर्मल नेविगेटर है, बट इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम टाइपिंग्स ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने कॉस्ट, यहाँ पे आप ऐड कर लो टाइप एक्सपोर्ट टाइप, है ना, और इसको हमने दे दिया रूट नेविगेशन प्रॉप्स। ओके,
और इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे इक्वल दे दिया। अब यहाँ पे जितनी भी हमें स्क्रीन्स लेनी वो सारी यहाँ पे हमें डालनी पड़ेंगी और उसको हमें यहाँ पे देना पड़ेगा रूट नेविगेशन प्रॉप्स को यहाँ से हटा दो। ओके, अब स्क्रीन्स की बात करते हो तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसको हमने बोल दिया स्क्रीन्स। पहली स्क्रीन बनेगी हमारी स्प्लैश डॉट जे सॉरी आदत है तो जाएगी थोड़ी सी लेट, TSX RNFE करके मैंने इसको सेव करा। सेकंड है हमारी लॉगिन TSX सेम। बाकी जो भी टाइपिंग्स होंगी हम जब भी अगर हमारी नीड होगी वो हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं कंपोनेंट बना के छोड़ दे रहा हूँ जिससे हमें इसे कॉल कर सके। देन है हमारी साइन अप डॉट TSX और फिर है हमारी एक होम डॉट TSX। ओके, इतने में हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी इन सबको हम नेविगेटर के अंदर डाल लेते हैं। तो नेविगेटर में चलोगे, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपने मान लो होम ले लिया। होम को आप अभी अनडिफाइंड कर सकते हो कि मान लो हम कुछ भी नहीं भेज रहे हैं प्रॉप्स में। देन सॉरी, होम की जगह पे हमने स्प्लैश बोल दिया, स्प्लैश लॉगिन में अनडिफाइंड, साइन अप अनडिफाइंड और फिर कौन सी बची हमारी होम अनडिफाइंड। ओके, और इनको हमने यहाँ सेट कर दिया। बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएंगे, पहले तो हमें नेविगेशन कंटेनर लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टैक डॉट नेविगेटर, स्टैक डॉट स्क्रीन नेम स्प्लैश कंपोनेंट स्प्लैश, उसको सेव कर दिया। ऐसी सारी स्क्रीन्स को हम ले लेंगे, इसमें कर दो लॉगिन, इसमें कर दो साइन अप और इसमें कर दो होम साइन अप होम लॉगिन। सारी स्क्रीन्स आ गई हैं। ऐप डॉट TSX में जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको कॉल कर देंगे ऐप नेविगेटर। तो हमारा डिफ़ॉल्ट जो स्क्रीन होगी वो दिखने लग जाएगी। हमारी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन फ़िलहाल जो है वो स्प्लैश है तो वो यहाँ पे हमारी दिखने लग जाएगी। ओके, हर एक स्क्रीन के अंदर आपको टाइपिंग सेट करनी पड़ेगी नेविगेशन के लिए कि हम यहाँ से जो भी जैसे हम अनडिफाइंड पास कर रहे हैं फिर भी हमें वहाँ पे नेविगेशन प्रॉप्स के लिए एक टाइपिंग हम ऐड करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे इंटरफेस और मान लो इसको बोलेंगे स्प्लैश प्रॉप्स, बोल सकते हो माई प्रॉप्स, है ना, कॉमन सबके लिए हम सेम ही रख लेंगे माई प्रॉप्स। और यहाँ पे इसके अंदर क्या आने वाला है, नेविगेशन के लिए यहाँ पे करोगे स्टैक नेविगेशन प्रॉप्स, स्टैक नेविगेशन प्रॉप और इसमें हमें जो हमने वहाँ पे कॉल किया था स्टैक नेविगेशन रूट नेविगेशन प्रॉप्स, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी स्क्रीन का नाम डाल देंगे। मान लो ये स्प्लैश है तो इसमें मैंने स्प्लैश डाल दिया। ओके, तो यही चीज़ चलने वाली, तो इसको कॉपी करो और हर एक स्क्रीन में डाल दो। मान लो ये लॉगिन है तो मान लो मैं लॉगिन में जा रहा हूँ और इस लॉगिन में हमने यहाँ पे स्टैक नेविगेशन प्रॉप, हर एक में हमें ये करना पड़ेगा इंपोर्ट रूट नेविगेशन प्रॉप्स लॉगिन
और ये साथ में यहाँ पे पास भी करना पड़ेगा नेविगेशन माई प्रॉप्स। ऐसे वैसे तो हम नेविगेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, यूज नेविगेशन यूज़ करेंगे, बट फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे हर बार अगर आप ट्राई करते हो, अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हो तो फिर आप इस तरीके से यूज कर सको, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन माई प्रॉप्स, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। ओके, सेम चीज़ ये मैंने यहाँ पे डाला, स्टैक नेविगेशन प्रॉप रूट नेविगेशन प्रॉप्स, और इसके अंदर डालोगे साइन अप, और यहाँ पे नेविगेशन, और यहाँ पे माई प्रॉप्स। अब रह गया हमारे पास एक स्क्रीन होम, तो होम को भी यहाँ डाल दिया, स्टैक नेविगेशन प्रॉप और रूट नेविगेशन प्रॉप्स। ये है हमारी होम, और यहाँ पे हमने नेविगेशन, और यहाँ पे हम डाल देंगे माई प्रॉप्स। ओके, सब में लगभग सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, और यहाँ पे हमारा ये भी काम कर रहा है। अब बात करते हैं स्प्लैश वगैरह, थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं, और डिज़ाइन बनाने के बाद हम APIs वगैरह लगा देते हैं। तो इसको थोड़ा सा स्टाइल सीट क्रिएट कंटेनर flex1 बैकग्राउंड कलर ब्लैक and justify contain center, align items center, styles dot कंटेनर, और यहाँ पे लिख दो नोट्स ऐप, इसको स्टाइल्स डॉट लोगो कलर वाइट, फॉन्ट साइज 20 या फिर 30। अब हमें ये ऊपर वाला जो हेडर है स्प्लैश का हटाना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे हेडर सोन ऑप्शंस, और इसके अंदर आएगा हेडर सोन, ये फॉल्स, तो चला गया। पर बाकी सब में अगर आएगा तो क्या कर सकते हो, सबका हटा देंगे अगर मैं जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो सबसे पहली स्क्रीन हमारी स्प्लैश हो गई। स्प्लैश पे हम लगाएंगे यूज इफेक्ट, और देखेंगे कि यूज इफेक्ट हमें लेके जाएगा कहाँ, लॉगिन साइन अप वाली स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम ये कंडीशनल लगाई, इसके अंदर मैंने फ़िलहाल डाला सेट टाइम आउट, कि मैं कुछ 2 सेकंड के लिए रुकूंगा स्प्लैश पे, एंड देन नेविगेशन का यूज़ करूँगा, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और मैं चला जाऊँगा लॉगिन स्क्रीन पे। ओके, लॉगिन पे आ गया। लॉगिन के आने के बाद यहाँ पे हम फॉर्म बनाएंगे, बट हमें लॉगिन में भी एक्चुअल में हमें बैक बटन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी हम ये कॉपी करेंगे एंड इस पे पेस्ट यहाँ चाहिए और यहाँ नहीं चाहिए। अब बात करते हैं लॉगिन की, तो यहाँ पे झटपट से हम अपनी डिज़ाइन बना लेते हैं, और डिज़ाइन बनाने के बाद अपनी APIs लगा देते हैं। तो लॉगिन पे हमें स्टाइल बनानी है, तो यहाँ पे हमने कॉन्स्ट स्टाइल सीट, ओके, क्रिएट कंटेनर flex1, इसको हमने यहाँ ऐड कर दिया,
styles डॉट कंटेनर। बात करते हैं देन इनपुट की। देन सबसे पहले एक टेस्ट लिया मैंने, तो इस पर मैंने लिख दिया लॉगिन और वेलकम बैक स्टाइल्स डॉट, इससे बोल सकते हो हेडिंग, फॉन्ट साइज 20, कलर ब्लैक एंड मार्जिन लेफ्ट 20 एंड मार्जिन टॉप 100 एंड फॉन्ट साइज अराउंड 30 रखते हैं इसका, जो थोड़ा सा वेलकम वाला फील दे, एंड फॉन्ट वेट इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 मैसेज लिखते हैं ना कि एक तो ये हो गया, एक हो जाएगा वेलकम बैक मज़ा नहीं आ रहा। ओके, कोई नहीं, इतना ही रहने देते फिलहाल। और यहाँ पे मैं अपने 2 फील्ड डाल देता हूँ, क्योंकि ऐप बिल्कुल सिंपल सा होने वाला है। इसका मेन मोटिव है एपीआई का इंटीग्रेशन करना, जो एपीआईज हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट लेने हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट लेता हूँ, टेक्स्ट इनपुट कॉमन रखेंगे, तो इसलिए हम स्टाइल को कॉमन दे देते हैं। स्टाइल्स डॉट इनपुट, इसको क्लोज करा। इनपुट विथ 90%, हाइट 50, border width 1, border color and margin top, align self, padding left, ये बन गया। ओके, तो कॉपी पेस्ट प्लेस होल्डर, एंटर ईमेल, प्लेस होल्डर, एंटर पासवर्ड, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हमने बॉर्डर रेडियस 10। ओके कूल। इसके बाद एक बटन बनाना है, तो यहाँ पे टचेबल ऑपेसिटी, इसको बटन बोल दो स्टाइल्स डॉट लॉगिन बटन। टाइप स्क्रिप्ट की एक खासियत है कि कुछ भी अगर चीज़ जो आपने यहाँ पे डाली है, इसमें स्टाइल में नाम डाल रहा हूँ बट अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो एरर पहले ही दिखाने लग जाता है ना। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है सिंटैक्स एरर से बचने के लिए। तो 90%, हाइट 50, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बॉर्डर रेडियस, मार्जिन टॉप 50, अलाइन सेल्फ सेंटर। ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। इसके बीच में एक टेक्स्ट डालो, टेक्स्ट लॉगिन स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट, तो इसमें कलर चाहिए हमें वाइट एंड फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा, फॉन्ट साइज 16। ओके, तो ये हमारा लॉगिन का तो इंतजाम हो गया, लॉगिन की यूआई तुम्हारी बन गई। इसके नीचे एक और बटन बना सकते हो तुम कॉमन ही, बस यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होंगी, जैसे कि मान लो ये एंड ये भाई साहब बीच में आ गए, कोई नहीं। तो
जैसे बैकग्राउंड कलर दे रहे थे ना, तो इसमें बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, वाइट, एंड बॉर्डर विथ 1, बॉर्डर कलर ब्लैक। ये देखो, बट एक्चुअल जो हमारा बैकग्राउंड है ये तो वाइट है ही नहीं, तो ये अजीब सा लग रहा है, तो मैंने ये टोटल वाइट कर दिया। अब ये ठीक लग रहा है। यहाँ पे लॉगिन है, तो लॉगिन को यहाँ पे कर दो साइन अप और क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो कलर यहाँ हो सकता है ब्लैक, ब्लैक नॉट ब्लैक। ओके, तो ये देखो वेलकम बैक। ईमेल पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करोगे तो लॉगिन करके होम पे जाओगे, अदरवाइज आप क्रिएट अकाउंट करोगे तो क्रिएट अकाउंट करके भी आप होम पे जाओगे। दोनों के केस में आपको डिटेल मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एपीआई लगा के भी देख लेते हैं। मेरा कुछ एग्जिस्टिंग अकाउंट है, जैसे मैं यहाँ पे पोस्टमैन में देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मेरा एक लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पे देखो prasant@gmail.com, ये अगर मैं इसको चला रहा हूँ तो यहाँ पे हमारी एपीआई से डेटा हमें मिल जाता है। अगर मैं डेटा मिल रहा है, ये डेटा मिल रहा है, तो इसमें हमारी आईडी वगैरह सब कुछ है। इसका यूज़ करके आगे हम नोट्स वगैरह को डाल सकते हैं। ये 5-6 एपीआईज जो थी हमने लास्ट टाइम बनाई थी, लास्ट वीडियो आप अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखें। तो ये उसका बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है, बिल्कुल 0 स्टेप बोल सकते हो। यहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लो, ठीक है। तो ये एपीआई एक्चुअल में हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एपीआई लगाएंगे। एपीआई लगाने से पहले हमें थोड़ा सा वैलिडेशन वगैरह करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं जल्दी से। तो हमें 2 स्टेट चाहिए होंगी। तो पहली स्टेट है हमारी ईमेल, सेट ईमेल के यूज स्टेट। अब यूज स्टेट में टाइपिंग्स तो ऐड करनी ही पड़ेगी, तो ये स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग, एंड देन यह स्टार्टिंग में एम्प्टी होगा। ओके, कॉपी कर लो, पेस्ट करो, ये है पासवर्ड, सेट पासवर्ड, और ये भी ऐसे होने वाला है। ओके, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, वैलिडेट। वैलिडेट में ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि देखो अभी हमारी जो एपीआईज बनी है ना, उन पे भी हमने रेजेक्ट्स नहीं लगाया है। तो जब हमने एपीआईज पे रेजेक्ट्स नहीं लगाया है, तो यहाँ पे भी इतना ज़्यादा वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। एपीआई मतलब वो ईमेल आईडी एक्चुअल में मतलब बहुत ज़्यादा वैलिडेट नहीं है, क्योंकि एपीआईज में नहीं किया। तो यहाँ पे हम सिंपल सा लगाएंगे कि दोनों फील्ड एम्प्टी नहीं होने चाहिए, है ना, बस इतना होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। तो वैलिडेशन सिंपल सा होना चाहिए, क्या कि पहला तो ये होना चाहिए। यहाँ पे कुछ हम चीज़ें और ले रहे हैं, जैसे कि देखो बैड ईमेल ले लिया मैंने, सेट बैड ईमेल यूज स्टेट। ये किस तरीके का होने वाला है, स्टार्टिंग में तो फॉल्स है, बट यहाँ पे टाइपिंग्स अगर ऐड करोगे तो ये होगा बूलियन। ओके, सेम कॉपी पेस्ट, बैड पासवर्ड, सेट बैड पासवर्ड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई क्या, इफ ईमेल इक्वल्स एम्प्टी, मान लो एम्प्टी है, एक ही कंडीशन बन रही है। मैं क्या करूँगा, सेट बैड ईमेल को ट्रू। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और लगाऊंगा, क्या, लेट वैलिड इक्वल्स ट्रू। अगर ये है तो यहाँ पे वैलिड में हमें फॉल्स डालना पड़ेगा। ओके, साथ में इसका एल्स इफ डालना पड़ेगा कि जो ईमेल है वो नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी है। देन हम क्या करेंगे, सेट बैड ईमेल को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ओके, तो एक कंडीशन ये बनेगी, कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो। यहाँ पे पासवर्ड की देख लो, तो सेट बैड पासवर्ड ट्रू कर दोगे, वैलिड फॉल्स कर दोगे, सेट बैड पासवर्ड और पासवर्ड हो गया। यहाँ पे रिटर्न
कर दो क्या, वैलिड। कूल। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, जो हमने टेस्ट इनपुट डाले इनके नीचे टेक्स्ट डाल दो, टेक्स्ट, और स्क्रीन डालो क्या, प्लीज एंटर ईमेल। सिंगल मैसेज की बात कर रहे हैं, तो अगर आप प्रोसीजर समझ जाओगे तो आप दोनों पे लगा सकते हो ये चीज़। ओके, इसकी स्टाइलिंग की बात करें तो यहाँ पे स्टाइल लो, हमें एरर स्टाइल देनी पड़ेगी इसको। तो स्टाइल्स डॉट एरर टेक्स्ट, कॉपी पेस्ट, कलर रेड, मार्जिन लेफ्ट 20, मार्जिन टॉप 5। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं है कि हमेशा दिखेगा ये कब दिखेगा, कि जब बैड ईमेल है तभी दिखना चाहिए। तो अभी तो पता नहीं चलेगा। सेम चीज़ हमें डालनी है किसके लिए, पासवर्ड के लिए। प्लीज़ एंटर पासवर्ड, और यहाँ पे डाल दो बैड पासवर्ड। ओके, यहाँ पे जो हमारा बटन है, पहला वाला जो बटन है लॉगिन वाला, इस पर ऑन प्रेस करवाओ, और ऑन प्रेस करवा के यहाँ पे वेल पूछो, इफ़ वैलिडेट। ओके, वैलिडेट में अगर ट्रू मिलेगा तो हमें लॉगिन वाली एपीआई हिट करनी होगी साथ में ये। तो अभी देखो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा दोनों, प्लीज़ एंटर ईमेल, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, मान लो मैंने ईमेल आईडी डाल दी जो हमारे डेटाबेस में एंटर है, मतलब एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो प्लीज़ एंटर ईमेल अभी भी आ रहा है। क्यों आ रहा है हमें वो देखना पड़ेगा। पहले एम्प्टी था तो ट्रू आ रहा था, एम्प्टी नहीं है तो सेट बैड ईमेल फॉल्स कर दिया। अच्छा, हमने यहाँ पे वो नहीं दिया अभी तक वैल्यू। ओके कूल, तो यहाँ पे ईमेल ऑन चेंज, तभी वहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही इसलिए वो कंडीशन नहीं लग रही है। तो सेट ईमेल TST, इसको दोनों चीज़ों को कॉपी कर लो, इन दोनों को, और इस वाले में पेस्ट करो। यहाँ पे पासवर्ड लगेगा, यहाँ पे सेट पासवर्ड। ओके, अब देखते हैं, अभी एरर आ रहा है, एंटर कर देता हूँ मैं प्रशांत @gmail.com। पहला वाला चला गया ना, पासवर्ड भी 1 2 3 4 5 6 डाला तो ये भी चला गया, मतलब वैलिडेट सही काम कर रहा है। मैं क्या करना होगा, यहाँ पे एक एपीआई लगानी होगी, कॉन्स्ट लॉगिन। ओके, और लॉगिन एपीआई के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे एक हेडर लगाऊंगा क्योंकि मुझे जेसन में डेटा चाहिए वहाँ पे, है ना, हमने वहाँ पे लगा भी रखा है अब मिडलवेयर में कि हमें जेसन वाला चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे हेडर में डालेंगे कंटेंट टाइप, है ना। तो यहाँ पे हम लेंगे हेडर्स इक्वल्स न्यू हेडर्स। ओके, देन हेडर्स डॉट स्मॉल हेडर्स। ओके, हेडर डॉट अपेंड कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन जेसॉन, इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे स्मॉल हेडर्स होगा, ठीक है। अब हमारा हेडर लग गया, हेडर के बाद में कुछ नहीं करना, अपनी बॉडी में डेटा भेजना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ पे। अब देखो बॉडी में क्या क्या होने वाला है, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, है ना। यहाँ पे कॉन्स्ट बॉडी इक्वल्स, यहाँ पे हमने क्या लिया, ईमेल, ईमेल में हमने ईमेल ले लिया। ओके, पासवर्ड में हमने पासवर्ड ले लिया। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे अवेट, और अवेट लगाओ या फिर कॉन्स्ट असिंक लगाया तो RES रिस्पॉन्स इक्वल्स अवेट
फैच में हमने पहले तो यूआरएल लेनी है, तो हम यहाँ पे अपना जो हमारा लॉगिन का कोड है, इसमें हमारी जो एपीआई है, इसमें जाके हम क्या करेंगे, अपना पाथ ले लेंगे, ये हमारी एपीआई। देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के पहले तो हेडर्स पास कर लो, हेडर्स में हमने अपना हेडर्स पास कर दिया। ओके, देन मेथड होने वाला है ये भाई जी पोस्ट। उसके बाद बॉडी में हमारे जाने वाला है बॉडी, ऊपर दे दिया हमने, ठीक है। तो ये बॉडी हो गया, बॉडी में हमने बॉडी भेज दिया, इसको यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और बॉडी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो कंसोल कर लो इसे, कंसोल डॉट लॉग और इसमें RES डाल दो। इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं अपने लॉगिन वाले बटन पे, लॉगिन अगर वैलिडेट करता है तो। ओके, तो यहाँ पे अभी देखो कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे जो हमने डाला डेटा उसके बेस पे यहाँ पे करता हूँ। मैंने बटन अभी कोई लोडर नहीं लगाया, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें लोडर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का डेटा मिल रहा है, बट हमें डेटा यहाँ पे निकालना कैसे होगा, हमें एक्चुअल में ये तो मिल रहा है नॉर्मल डेटा, ठीक है। हमें यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स अवेट RES डॉट जेसन। ओके, और अब मुझे क्या करना होगा, डेटा को प्रिंट कराना होगा। फिर देखते हैं एक बार लॉगिन करके क्या मिलता है। मैं देखो ये डेटा हमें मिल रहा है, जिसमें देखो ये मेरी आईडी आ रही है जो हम लॉगिन कर रहे हैं, ये नेम पासवर्ड की नीड नहीं है, बट हमने यहाँ पे सारा डेटा रिटर्न कर रखा है, ईमेल वगैरह और कब वगैरह क्रिएट हुआ था, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो कुल मिला के लॉगिन की एपीआई काम कर रही है, यही हमें पोस्ट वाला एक तरीके से एपीआई यूज़ करनी होगी। ओके, तो ये हमारे लॉगिन की होगी। अगर हम लॉगिन कर जाएंगे तो हम होम पे पहुंचेंगे, बट इससे पहले मुझे क्या करना होगा, क्रिएट अकाउंट का भी यूआई बनाना है और वो एपीआई भी लगानी है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, यही सेम कोड कॉपी करो और एक साइनअप वाली स्क्रीन पे जाके यहाँ पे क्या करो, पूरा पेस्ट करने की जरूरत तो है नहीं, एक काम करो सिर्फ स्टाइल कर दो, क्योंकि फिर मुझे प्रॉप्स वाला भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ से यहाँ डाल दिया हमने इस तरीके से, और यहाँ पे इसको स्टाइल सीट इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से कुछ ऊपर के जो इंपोर्ट्स हैं वो डाल लो, ये हो गया। और क्या रह गया, और क्या रह गया, ये हो गया। उसके बाद ये वैलिडेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें डाल लो, और लॉगिन का ये कोड भी डाल लो। ओके, इसके अंदर हमने यहाँ पे ये डाल दिया, सारी चीज़ें अब सही लग रही हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन वाली स्क्रीन पे जाता हूँ, यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा लॉगिन वाली स्क्रीन से साइन अप पे जाने के लिए, तो ये हमें वहाँ पे सेम डिज़ाइन दिखेगी, उसको हम चेंज कर लेंगे अभी फ़िलहाल, है ना। तो क्रिएट अकाउंट पे जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ऑन प्रेस लगाया, और यहाँ पे नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इस पे लगाएंगे क्या, साइन अप। क्लिक करा तो देखो यहाँ पे आ गए साइन अप वाला, यहाँ पे मैंने बैक बटन दिया हुआ है। अगर ये हटाना चाहते हो यहाँ से, है ना, ये हटाना चाहते हो यहाँ से, तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम, जहाँ पे नेविगेटर बनाया है हमने, ऑप्शंस और टाइटल। ओके गया, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि साइन अप पे आते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ डालो क्रिएट न्यू अकाउंट और बैक हटा दो। ओके, ईमेल पासवर्ड ले रहे हैं, बट हमें यहाँ पे नेम वगैरह भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे इसमें लो एंटर नेम। तो हम 3 चीज़ें ही ले रहे हैं, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम अकाउंट क्रिएट करने के लिए ले रहे हैं, जो हमारे लिए ज़रूरत है। और जहाँ पे हमने लॉगिन का बटन बनाया हुआ है, यहाँ पे बनाएंगे हम साइन अप, और यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट की जगह पे यहाँ लिख सकते हो
लॉग इन, ओके, या फिर लॉग इन कर सकता है बंदा, यहाँ साइन अप भी कर सकता है। तो ये तो हो गया, बट हमें एक फील्ड ऐड करना पड़ेगा और उसकी हमें क्या करना पड़ेगा, उसके हमें ये बैड पासवर्ड वाला जैसे बैड नेम और वो भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ईमेल की जगह पे हमने क्या करा, यहाँ पे नेम, सेट नेम, ओके, और साथ में इसका बैड वाला भी बना। तो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट और इसको डाल दो क्या, बैड नेम सेट बैड नेम, ओके। तो इसको हमें कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड कर लो। मान लो स्टार्टिंग में कि एम्प्टी के लिए रख रहे हैं, बेसिकली ज़्यादा बड़ा वैलिडेशन तो है नहीं हमारा। तो नेम, तो सेट बैड नेम को ट्रू कर देगा बंदा, अदरवाइज सेट बैड नेम को फॉल्स कर देगा, और यहाँ पे नेम, ओके। अब ये नेम हमने ले तो लिया, तो यहाँ पे ईमेल आ रहा, तो यहाँ नेम डाल दो, सेट नेम डाल दो, ओके, ये ठीक है। साइन अप हो गया। अब यहाँ लॉगिन जो हमने मेथड बनाया है उसकी अब बना लो भाई साइन अप, और साइन अप ये सब कुछ ठीक है, बस हमें बॉडी के अंदर साइन अप में ईमेल, पासवर्ड एंड नेम भेजना है। तो नेम यहाँ पे डाल दो। एपीआई दूसरी लगेगी तो उसकी हम उठा लेते हैं, रजिस्टर यूजर वाली ये। तो नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये 3 चीज़ आएंगे, ओके। तो ये एपीआई हमने यहाँ पे चेंज कर दी, ये हो गया। और जैसे ही में डेटा मिलेगा हम देख लेंगे, अगर रजिस्टर हो रहा है सक्सेसफुली, है ना, तो यहाँ पे हम क्या डेटा भेज रहे हैं रजिस्टर कराने पे। कोई भी अगर हम रजिस्टर कराते हैं मान लो, तो हमें कुछ डेटा मिलेगा, है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि हमें डेटा मिल क्या आ रहा है रजिस्टर कराने पे। तो यहाँ पे साइन अप कॉल करेंगे, अगर हमारा वैलिडेट रहा तो चलते हैं ऐप पे। यहाँ पे कोई डेटा डालते हैं, जैसे मान लो मैं गौरव के नाम का अकाउंट कर रहा हूँ, तो गौरव भदौरिया, मान लो मैं अपना पूरा नाम डाल रहा हूँ, ओके, gaurav1995@gmail.com, और पासवर्ड में 123456 सेम ही डालते हैं। साइन अप किया मैंने और मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिला, अभी मिला नहीं, वेट कर रहे हैं, ठीक है, मिल गया। यहाँ देखो ये आया गौरव भदौरिया, नेम, पासवर्ड, जो डिटेल में भेज रहा हूँ वही बस आईडी के साथ में रिटर्न आ जा रहा है कि ये आईडी है। इसका मतलब क्या है कि हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो रहा है ना, अकाउंट क्रिएट हो रहा है। इसमें कोई स्टेटस कोड वगैरह भी है क्या, स्टेटस कोड नहीं है, स्टेटस कोड नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, वो हम ऐड करेंगे। अभी तो एपीआई मैंने बोला, तो एपीआई बिल्कुल लेवल की है, बिगनर लेवल की है। तो हमारे पास अगर यहाँ पे मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, आईडी को उठाएंगे और सेव करवा के नोट्स वाली स्क्रीन पे पहुंचेंगे। सेम चीज़ हमें लॉगिन पे भी मिल रही है। तो हम यहाँ पे देखो, अभी कोई भी लोकल स्टोरेज हमने डाला नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो भी आईडी मिलेगी होम पे पहुंचना है उसी आईडी को लेके, और जिससे हम अपने नोट्स को डाल सकें, क्योंकि नोट्स जो डल रहे हैं ना वो यूजर आईडी के बेस पे ही डल रहे हैं। तो सीधा सा फंडा है कि यहाँ पे क्या करो, नेविगेशन.नेविगेट, और इसमें हम कहाँ जाएंगे, मेन स्क्रीन है क्या है, होम, तो होम, और इसमें आईडी की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ से आईडी अगर निकालोगे तुम तो डेटा डॉट आईडी, आई थिंक _id, ओके। ये लेके हम नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। सेम चीज़ हमें कहाँ करनी होगी, लॉगिन पे भी करनी होगी, कि अगर लॉगिन हमारा हो रहा है तो हम यहाँ से ये चीज़ लेके सीधा होम पे पहुंच जाएंगे। बट एक चीज़ और है कि अभी हमने लोडर नहीं बनाया, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम लॉगिन कर भी रहे हैं या नहीं, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं लोडर का, स्क्रीन्स, यहाँ पे एक कंपोनेंट्स, और इसमें हमने क्या बना दिया, loader.js, ओके, सॉरी JS की जगह पे, अब जो आदत है वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी, TSX। अब इसको बनाना कैसे, ये बना लिया हमने। यहाँ पे इंटरफेस बनाएंगे और इंटरफेस का नाम क्या देंगे, लोडर प्रॉप्स। इसमें क्या क्या होगा, एक तो होगा विजिबल, जो कैसा होगा, बूलियन, बस वही होने वाला एक। तो यहाँ पे विजिबल, और इसमें
लोडर प्रॉप्स डाल दिया। इसे यहाँ से हटा दो और यहाँ पे हम नॉर्मल जो रिएक्ट नेटिव का मॉडल है उसे यूज़ करेंगे। ये हो गया। ओके, विजिबल में विजिबल पास कर देंगे। यहाँ पे एक व्यू बनाते हैं। ओके, इसकी यूआई इसी में यूज हो रही, कहीं और यूज नहीं होगी, तो हम इसमें यहाँ पे इनलाइन करेंगे, ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालेंगे। तो देखो क्या होगा, विथ तो फ्लैक्स 1 दे दो। ओके, बैकग्राउंड कलर RGBA 0.5 एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। इसके बीच में हम एक और व्यू बनाएंगे और इसके बीच में हम डालेंगे एक्टिविटी इंडिकेटर। एक्टिविटी इंडिकेटर का जो कलर साइज मान लो हो गया लार्ज, और कलर ब्लैक। इसको यहाँ पे स्टाइल दो विथ 80, हाइट 80 एंड बॉर्डर रेडियस 10 एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जैसे ये सेंटर में दिखने वाला है। बस इसे सेव कर लो। सेव करने के बाद पहले तो लॉगिन पे कॉल करके देखना है ऐसे, तो यहाँ पे कॉल करोगे नीचे, यहाँ पे लोडर ओके, और इसमें पास कर दोगे विजिबल। विजुअल में हमें यहाँ पे एक लोडिंग के लिए हमें स्टेट लेनी पड़ेगी, तो एक कॉपी कर लो कोई भी और यहाँ पे इसमें डाल दो लोडिंग और सेट लोडिंग। तो जब भी हम लॉगिन करेंगे सेट लॉगिन लोडिंग ट्रू हो जाएगा। ओके, जैसे ही मैं डेटा मिल रहा है यहाँ पे सेट लोडिंग फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लोडिंग डाल दो, ये सही चल रहा है। सेम कॉपी करेंगे हम साइन अप पे भी, तो यहाँ पे लोडर कॉल कर लिया मैंने, कॉन्स्ट बैड पासवर्ड कोई कॉपी कर देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे हमने लोडर ले लिया, लोडिंग और सेट लोडिंग, तो यहाँ पे सेट लोडिंग ट्रू। अगर एरर से बचना है तो आप ट्राई कैच भी लगा सकते हो। तो विजिबल में हमने डाल दिया लोडिंग, फॉल्स भी कर दिया है ना हमने, तो यहाँ पे डेटा के बाद सेट लोडिंग फॉल्स। चलो अब एक बार ट्राई कर लेते हैं। हम आ गए यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने जो अकाउंट बनाए हैं तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। मैंने मान लो gaurav1995@gmail.com बनाया था, पासवर्ड 123456। अभी इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये हमें ऐड करना पड़ेगा, पर ये हमें होम पे ले आया कुल मिला के, है ना। तो यहाँ पे क्या करो, जो हमने मॉडल लिया है इसको ट्रांसपेरेंट, एक बार देखो बैक जाओगे अभी तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, बट एक चीज़ हमने करी, अभी देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल है थोड़ी सी। इसका बैकग्राउंड कलर वाइट, तो फिर से जाओ वापस और फिर ट्राई कर लो, परफेक्ट। ओके, अब ये चीज़ परफेक्ट चलेगी। तो देखो हम यहाँ पे आ गए, फिलहाल हम यहाँ पे आ गए, तो हम यहाँ की थोड़ी सी अपनी जो यूआई है वो अच्छी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से बैक तो जाना नहीं है, मुझे नॉर्मल सा अपने होम स्क्रीन पे जाना, और यहाँ पे मुझे एक क्या लेना है, एक होम स्क्रीन बना ली हमने। होम स्क्रीन पे सारे हमारे वो होंगे, क्या बोलते हैं, सारे नोट्स होंगे, और एक न्यू क्रिएट करने के लिए एक नई स्क्रीन बनाएंगे, है ना। और एडिट भी हम उसी पे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना नेविगेटर में होम है, इसे अभी जो है उनको क्लोज कर दो, इसको सेव करो और क्लोज कर दो, लोडर क्लोज कर दो, इसे क्लोज कर दो। होम पे चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल सीट क्रिएट, यहाँ पे कंटेनर लो, फ्लेक्स 1, बैकग्राउंड कलर वाइट, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ओके, यहाँ पे मैंने एक व्यू लिया जिसे हम
बोलेंगे क्या, इसे हेडर की तरह मान लें, ठीक है। तो स्टाइल्स डॉट हेडर, ओके। तो यहाँ पे हेडर दे दो, हेडर में विड्थ दो 100%, हाइट देंगे 50, ओके। बैकग्राउंड कलर वाइट एंड एलिवेशन दे रहा हूँ, ये सिर्फ एंड्रॉयड में काम करता है एलिवेशन, क्योंकि मैं एंड्रॉयड पर चल रहा हूँ तो काम कर जाएगा ये, ओके। एंड इसको आप देखोगे तो ये देखो ऊपर आ रहा है, थोड़ी इसको 60 कर दो। दूसरी चीज़, ऊपर वाला जो हमारा स्टेटस बार है उसका कलर सही नहीं लग रहा मुझे, तो स्टेटस बार और इसमें बैकग्राउंड कलर वाइट एंड बार स्टाइल डार्क कंटेंट, परफेक्ट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके बीच में एक यहाँ पे टेक्स्ट देना है मुझे, टेक्स्ट में अपना नाम का लिखना है, नोट्स ऐप, फुल स्टैक नोट्स ऐप, ओके। यहाँ पे जाओगे तो इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड पैडिंग लेफ्ट 20, ये टाइटल की तरह काम करना चाहिए, है ना। हेडर में हेडर टाइटल, तो स्टाइल्स डॉट टाइटल, और इसको मैं यहाँ पे स्टाइल दे दूंगा, कलर होगा ब्लैक, फॉन्ट साइज होगा 18, फॉन्ट वेट होगा 600, ओके। इस तरीके से काम कर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बटन बनाना है बॉटम में, और उस पर क्लिक करवा के मैं जहाँ पे नोट्स का फॉर्म बनेगा क्रिएट करने का वहाँ पे जाना होगा। तो यहाँ पे टचेबल ऑपेसिटी लेते हैं, टचेबल ऑपेसिटी, इसको स्टाइल देंगे तो स्टाइल्स डॉट बटन, इस बटन को थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, विड्थ होगा 200, हाइट होगी 50, बॉर्डर रेडियस होगा 30, पोजीशन होगी एब्सोल्यूट राइट 20, बॉटम 20 एंड बैकग्राउंड कलर। तो देखो इसको सेव करते हैं पहले, 2 की जगह 3 करना, तो यहाँ पे आ गया ये बॉटम में, ओके। 200 की जगह पे, और इसके बीच में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स भी सेंटर, ठीक है। तो इसके बीच में एक टेक्स्ट डाल दो, टेक्स्ट में लिख दो ऐड न्यू नोट, स्टाइल बटन टेक्स्ट स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट, कलर वाइट, फॉन्ट वेट 600 एंड फॉन्ट साइज 16, ये बटन। इस पे क्लिक करने पे हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे, कूल, ओके। तो यहाँ पे सारे हमारे नोट्स दिखने वाले हैं। तो नोट्स दिखने की जो एपीआई है वो हम लगा लेते हैं, क्यों, क्योंकि पहले से भी 1-2 नोट्स पड़े हुए जो मेरे टेस्टिंग में डाले हुए हैं, तो वो नोट्स भी हमारे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो एपीआई लगा लेंगे हम और उसकी यूआई बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज इफेक्ट लगाता हूँ, जिससे हम एपीआई को कॉल करेंगे एक फंक्शन के जरिए। तो यहाँ पे मैंने इसको एम्प्टी कर दिया, कॉन्स्ट गेट नोट्स, और इसमें हमें जो हमने एपीआई वहाँ से कोड लगाया था लॉगिन में वही चलेगा, बस हम क्या करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो ये कोड यहाँ तक उठा लेते हैं, ओके, इतना कोड हम उठा लेते हैं, और यहाँ जाके हम इस कोड को करेंगे पेस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, पहले तो इसे असिंक बनाना पड़ेगा, असिंक हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे बॉडी में हम कुछ नहीं भेजेंगे, पैरामीटर भेजने वाले, तो इसको पहले तो गेट कर दो, गेट, ओके, ये बॉडी हटा दो। पैरामीटर में चीज़ें जाने वाली हैं तो यहाँ पे स्लैश, और उसके बाद यहाँ पे हम अपनी आईडी, तो मैं आईडी रूट से निकालेंगे जो उधर से मिल रही है हमें, क्योंकि देखो हमने कोई लोकल स्टोरेज नहीं लगाया, तो हमें कहीं पे सेव करने की जरूरत तो है नहीं, हम नेविगेशन के लिए लेके आए, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ही बेसिक ऐप है।
अगर आप चाहो कि इसे अच्छे से बनाना चाहते हो तो आप बस कुछ नहीं करना, आपको असिंक स्टोरेज यूज़ कर लो या फिर रेडक्स यूज़ कर लो, उतना है। हमारा इस ऐप का मेन मोटिव था कि हम टाइपस्क्रिप्ट के साथ कर रहे हैं, दूसरी चीज़ एपीआई जो हमने खुद बनाई है वो हम यहाँ पे लगा के देख रहे हैं। तो हमारा मोटिव सिर्फ एपीआईज़ को चेक करना था इस वीडियो के ज़रिए। आगे हम बहुत सारे ऐप बनाएँगे तो वो कंप्लीट होंगे जिनमें हम सारी चीज़ें करेंगे, बट इस ऐप में बिल्कुल बेसिक होने वाला है। यहाँ पे हमने क्या किया, यूज़ रूट, रूट की हेल्प से हम अपनी आईडी निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले तो हम एपीआई ले लेते हैं गेट नोट्स की। तो यहाँ देखो गेट नोट्स की ये एपीआई है। तो यहाँ तक मैंने कॉपी किया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया, पूरा हटाना पड़ेगा, पेस्ट कर दिया। और इसके बाद हमें अपनी आईडी लगानी, तो root.params.id, ओके, और गेट लगा दिया। और इस गेट नोट्स को भाई कॉल करेंगे यहाँ पे गेट नोट्स, और देखते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो यहाँ पे console.log और इसमें डेटा, और ये हमारा कंसोल है। तो हम देखते हैं कि हमें अभी फ़िलहाल एम्प्टी मिल रहा है, मतलब कोई भी नोट्स नहीं है, यही इसमें आ रहा है। बट हमें क्या करना है, हमें तो फ़िलहाल अगर कोई भी नोट्स नहीं है तो यहाँ पे कुछ मैसेज दिखा देंगे और फ्लैट लिस्ट में लगानी है ना। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंडीशन डालते हैं और इस नोट्स को सेव कर देते हैं किसी नोट्स वाले स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे क्या करो, कॉन्स्ट नोट्स सेट नोट्स, और हमें इसकी स्टेट बनानी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे टाइप की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पे एम्प्टी रहेगा बट यहाँ पे हमें टाइप की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप नोट्स प्रॉप, ओके, नोट्स मान लो, और इक्वल। यहाँ क्या क्या होने वाला, नोट्स के अंदर क्या क्या रिसीव होता है हमें। तो हमारे पास नोट्स में क्या क्या जाता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और उधर से आईडी आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टाइटल स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग, है ना, और आईडी स्ट्रिंग। फिलहाल हम इतनी डाल देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, नोट्स, और इसके बाद ये और से क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे मिलने वाला है, ओके। तो फिलहाल हमें कुछ नहीं मिल रहा तो काम चल जाएगा, और यहाँ पे हम अपना फ्लैट लिस्ट लगा सकते हैं। और यहाँ कंडीशन जरूर डालेंगे हम कि जो हमारे नोट्स हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेट नोट्स, और इसमें हम डेटा डाल देंगे, ओके। अब जो नोट्स है अगर उनकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लैट लिस्ट लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे मैसेज दिखाएंगे तो मान लो यहाँ फ्लैट लिस्ट लगने वाली है, फ्लैट लिस्ट, ओके। डेटा, डेटा के अंदर हमने यहाँ पे नोट्स डाल दिया, ओके। रेंडर आइटम, आइटम कोमा इंडेक्स, यहाँ जाएंगे रिटर्न, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका टाइप अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, नोट्स कॉमा नंबर। इनसे पहले हमें यहाँ पे आइटम, ये आइटम का टाइप है और ये इंडेक्स का, ओके। इस तरीके से डाल। यहाँ पे हमने क्या किया, व्यू, और व्यू में मान लो मैंने यहाँ पे स्टाइल ली, स्टाइल में मैंने डाल दिया स्टाइल्स डॉट नोट्स आइटम, ओके, नोट्स आइटम। और यहाँ पे मैंने एक और व्यू लिया इसके अंदर जिससे एरर ना आए। अब नोट्स आइटम की बात करते हैं तो यहाँ पे चलो, विथ होने वाली 90%, हाइट होने वाली है 80, बॉर्डर विथ होगी 1, बॉर्डर रेडियस 10, अलाइन सेल्फ सेंटर, मार्जिन टॉप 10, ओके। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले में जो ये व्यू लिया है इसको हम यहाँ पे
स्टाइल करते हैं और स्टाइल्स में डाल देते हैं नो डेटा व्यू, है ना। नो डेटा व्यू मतलब कोई भी डेटा है नहीं, उस केस में ये वाला व्यू दिखने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम फ्लेक्स 1 लेंगे। जस्टिफाई सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, इसके बीच में सेंटर में क्या देने वाले हैं, यहाँ पे आप सीधा सा मैसेज देंगे नो नोट फाउंड, या फिर लिख सकते हो नोट्स नॉट फाउंड। अरे ये तो गलत जगह लिख दिया, यहाँ डालना है इसके बीच में। ओके, यहाँ पे आ गया। तो नोट्स नॉट फाउंड, इसको यहाँ पे स्टाइल दे दो, और स्टाइल में मान लो मैंने यहाँ पे टाइटल ही ले लिया, स्टाइल्स डॉट टाइटल, नोट्स नॉट फाउंड, इस तरीके से। ओके, अब मैं इस पर क्लिक करके नेक्स्ट स्क्रीन पे जाऊंगा, तो यहाँ पे चलते हैं हम और एक नई स्क्रीन बना लेते हैं, एड नोट्स डॉट tsx। ओके, RNFE करके मैंने इसे सेव किया और नेविगेटर में जाके इस फाइल को लिंक कर दे रहे हैं, ऐड नोट्स और नेम, क्या दिक्कत हुई है, add notes is not assignable to key of root. Okay, add notes undefined, cool। अब बात करेंगे यहाँ पे, तो भाई ऑन प्रेस नेविगेशन, नेविगेट ऐड नोट्स, ये आ गया ऐड नोट्स पे। इसका मुझे क्या चाहिए, बैक बटन चाहिए, तो मैं इसका हेडर ट्रू करूँगा और यहाँ पे आ गया ऐड नोट। तो मैं इसमें टाइटल भी ऐड कर देता हूँ सही से, तो टाइटल में डालूंगा ऐड न्यू नोट, इस तरीके से। ओके, चलते हैं ऐड नोट्स के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। कॉमन फील्ड्स रखने वाले हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन, बस 2 फील्ड रखने वाले हैं, तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो यहाँ लेते हैं कॉन्स्ट स्टाइल्स, स्टाइल सीट डॉट क्रिएट कंटेनर flex 1 and background color white। styles डॉट कंटेनर। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 फील्ड बनाने हैं। एक फील्ड से हम लेंगे, क्या बोलते हैं, एक फील्ड में तो हम लेंगे टाइटल, एक में लेंगे डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट, styles dot input, width 90%, height 45, border width 1, border color black, align self center, margin top 20, okay, and border radius 10 and padding left 20। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर डालना, प्लेस होल्डर, एंटर नोट टाइटल, कूल। दोनों को कॉपी एंड पेस्ट, डिस्क्रिप्शन। ओके, 2 फील्ड हो गए। तीसरा बटन चाहिए मैं, तो टचेबल ऑपेसिटी,
styles dot button width 90%, height 45, background color black, border radius 10 and margin top 30, justify content, center, align items, center। तो ये हो गया। इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, अलाइन सेल्फ सेंटर। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करेंगे जिसमें डालेंगे ऐड नोट स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट। कलर वाइट, फॉन्ट साइज 16, फॉन्ट वेट 600। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करना है, दो स्टेट लेनी है और वैलिडेट करके कि दोनों एम्प्टी नहीं जाने चाहिए, वैलिडेट करके अपनी ऐड नोट की एपीआई लगा देनी है। ओके, तो यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट, पहले तो कॉन्स्ट टाइटल, सेट टाइटल एंड यहाँ पे यूज स्टेट एंड ये एम्प्टी डालेंगे, बट यहाँ पे हम मान लो स्ट्रिंग। ये सब हैबिट में आ जाना चाहिए। देखो अगर तुम ऐसे भी डालोगे ना बिना टाइपिंग के तो भी काम करेगा, एरर नहीं दे रहा अभी, बट ये हम जब टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो इस चीज़ के में क्या डालनी चाहिए, हैबिट डालनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा तो दोनों को हमें वैल्यू एंड वो देना है, वैल्यू। तो वैल्यू में टाइटल ऑन चेंज टेक्स्ट, टेक्स्ट सेट टाइटल टेक्स्ट। ओके, ये दोनों लाइन को कॉपी करो, पेस्ट कर दो, डिस्क्रिप्शन कूल। यहाँ पे एक फंक्शन बना लो, ये लॉगिन वाला ही कॉपी कर लो और उसको थोड़ा सा रीयूज़ कर लेते हैं, मतलब कोड ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वैलिडेट और चलो ऐड नोट पे यहाँ डालो ईमेल और पासवर्ड है ना, तो टाइटल टाइटल डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। ओके, इनके बेड वाले भी बनाने पड़ेंगे हमें, तो यहाँ से कोई भी एक उठा लो और इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये लो भाई, बेड टाइटल सेट बेड टाइटल बेड DESC सेट बेड DESC। ओके, तो सेट बेड टाइटल सेट टाइटल सेट बेड DESC। कूल, हो गया। तो इस पर क्लिक करवा लो, ऑन प्रेस। ओके, इफ वैलिडेट, तो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे क्या, कॉन्स्ट ऐड नोट ओके। अगर बात करें एरर मैसेज की, एरर मैसेज अगर आने चाहिए तो यहाँ पे क्या करो, कंडीशन डाल दो बैड टाइटल, अगर है तो यहाँ पे एक टेक्स्ट रहेगा, प्लीज़ एंटर टाइटल। सेम यहाँ पे भी रहेगा बैड DESC के डिस्क्रिप्शन
styles dot error msg, copy paste error msg, color red and margin left 20। तो देखते हैं आ रहा है परफेक्ट। ओके, तो हम रेडी हैं किस चीज़ के लिए, एपीआई लगाने के लिए। तो एपीआई सेम ही होने वाली है, पोस्ट वाली है ना। तो चलो भाई लॉगिन पे उठा लो। पूरा ही उठा लो। पेस्ट, सेट लोडिंग नहीं है तो सेट लोडिंग के लिए फिर से यहाँ पे भी लोडिंग बनानी पड़ेगी हमें। तो लोडिंग, सेट लोडिंग, ये तो हो गया इसका काम। इसमें क्या क्या जाएगा, टाइटल, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास है। क्रिएट नोट, ये 3 चीज़ें जाने वाली, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पोस्टेड बाय मतलब आईडी, है ना। तो आईडी तो हमने मंगाई नहीं है, तो हमें आईडी कहाँ से, होम से इधर भेजनी पड़ेगी। तो आईडी 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 टाइटल डिस्क्रिप्शन, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे टाइटल डाल दो, डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दो। पोस्टेड बाय, तो इसमें आईडी लगाएंगे, है ना। और इसकी एपीआई चेंज कर लो। ओके, यहाँ पे हमने क्या करा, नेविगेशन ले लिया, कॉन्स्ट नेविगेशन, यूज नेविगेशन, कूल। तो साथ में यहाँ पे रूट भी ले लेते हैं, कॉन्स्ट रूट इक्वल्स यूज रूट। तो रूट से ही हमारी आईडी निकलेगी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट डॉट परम्स डॉट आईडी, वहाँ से निकाल लेंगे और इसको असिंक बना लो, कूल। जो भी डेटा मिलेगा हमें कुछ नहीं करना, ये फॉल्स कर देना है और यहाँ से हमें वापस चले जाना है, जिससे हम नेविगेशन गो बैक कॉल करेंगे। और दूसरी चीज़, लोडर विजुअल लोडिंग, यहाँ हो जाएगा, निपट जाएगा। ऐड नोड हमने कॉल कर ही दिया, पे कॉल कर दी। अब बात रहेगी कि आईडी कहाँ से आएगी। तो हम अपने ऐप के अंदर एक बार वापस जाएंगे और होम से जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से आईडी भेजेंगे और आईडी में होगा रूट डॉट परम्स डॉट आईडी। ओके, यहाँ गए और मान लो मैंने पहले टाइटल डाल दिया टेस्ट नोट एंड टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन एंड मैंने ऐड नोट किया, कुछ हुआ नहीं। ऐड नोट, ऐड नोट्स पे मैंने वैलिडेट ऐड नोट पे क्लिक किया, इसको सेव नहीं किया, आई थिंक सेव किया, टेस्ट नोट टेस्ट DESC और मैंने ये करा। ओके, सेव नहीं किया था, वापस आ गया। बट यहाँ पे अभी तक कुछ मिला नहीं मुझे, है ना। तो क्यों नहीं मिला, यहाँ पे मुझे एम्प्टी दिख रहा है। फिर से ट्राई करें तो एम्प्टी। अब क्या चेक करेंगे, अपना MongoDB चेक करके देखेंगे एक बार। तो MongoDB एक्सेस करते हैं।
टेस्ट नोट दिख तो रहा है, बट इसमें जो आईडी है वो आईडी ये है, ये आईडी है ना। और ये आईडी, हमारी आईडी क्या है, हम अपनी आईडी को अगर कंसोल करें, होम पेज पे जाएं और यहाँ पे हम अपनी आईडी पहले कंसोल करें, console.log root.params.id। अगर हम इसे सेव करते हैं तो हमारे पास ओके आने लग गया, सेव नहीं हो रहा ना, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया कि ये कहीं रिफ्रेश नहीं कर रहा, एक नोट का लाइन दिख रहा है। तो हम करते हैं काम कि ये गेट नोट्स वाले को ना फोकस्ड कर देते हैं, कॉस्ट इज फोकस्ड, यूज इज फोकस्ड, ठीक है। अब देखो जब इस फोकस लगा देते ना तो ये अपने आप से रिफ्रेश होता है, कैसे पता चलेगा, अभी मैं यहाँ से जाता हूँ, ओके, और मैं आके टेस्ट नोट 2 और टेस्ट DESC2 मैंने डाला, वापस आया, मुझे 2 दिखे, अब 2 दिख रहे हैं तो इनका थोड़ा सा जो डेटा मुझे मिल रहा है वो डिस्प्ले करा दूँ पहले, डिस्क्रिप्शन एंड पोस्टेड बाई एंड इसमें क्या है टाइटल, ठीक है। तो होम पे आके हमने कहाँ लगाया है, ये है, इसके बीच में हमें टेक्स्ट डालना। तो पहला टेक्स्ट क्या होगा, आइटम डॉट टाइटल, टाइटल लिखा, कॉपी एंड पेस्ट एंड यहाँ पे रहेगा डिस्क्रिप्शन। दोनों चीज़ें दिख रही हैं, इनको थोड़ा सा कर देते हैं, पैडिंग दे दो 20 एंड नोट डेटा व्यू, और इसका कलर में चाहिए ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल्स डॉट नोट टेक्स्ट, ओके, दोनों के लिए कॉमन रखेंगे। तो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, इसको हटा दो, कलर ब्लैक हो गया एंड फॉन्ट वेट 500, ओके, 2 हो गए। एक और ऐड करते हैं कि भाई टेक्स्ट ट्रिप कोड क्या डालें, चलो कुछ भी डाल दो यार, टेस्ट डेमो, ओके, टेस्ट डेमो DESC, कुछ भी डाल दिया मैंने। थोड़ा सा टाइम लगता है, आ जाता, क्योंकि API से आ रहा है, डेफिनेटली टाइम लगेगा। अब ये 3 नोट तो आ रहे हैं, नोट आ रहे हैं, ऐड भी हो रहा है। बात करते हैं डिलीट की, है ना। तो डिलीट कैसे करेंगे, तो UI में थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं डिलीट दिखाना ही पड़ेगा, और वो कैसे दिखाएंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक व्यू लिया और इस व्यू के अंदर मैंने टाइपिंग मिस्टेक्स, तो ये मैंने दोनों टेस्ट डाल दिए। बट यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो फ्लैक्स डायरेक्शन मुझे यहाँ पे लेना है रो नोट्स आइटम में, तो रो एंड वन मोर थिंग कि हमें यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट चाहिए स्पेस बिटवीन, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से ये कहाँ गया इसका, ये वाला व्यू कॉपी करता हूँ और यहाँ डालता हूँ, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, एक में डालता हूँ एडिट एंड एक में डालता हूँ डिलीट। तो यहाँ पे मुझे एडिट और डिलीट मिलने वाले हैं। बट एक चीज़ और है कि यहाँ पे कलर्स मुझे चेंज करने पड़ेंगे, है ना। तो एडिट का कलर मैं रखूँगा ब्लू, ओके। और बात करें अगर डिलीट की तो मैं रेड रखने वाला हूँ, तो कलर रेड। इस तरीके से जब मैं क्लिक करूँगा एडिट पे तो एडिट होना चाहिए, डिलीट पे तो डिलीट होना चाहिए। बट इनके बीच में मुझे थोड़ा सा फासला और चाहिए, तो मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप 10 दे दूँ इस तरीके से, ओके। बात करेंगे डिलीट की, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे मुझे एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, कॉन्स्ट डिलीट नोट नाम का हम यहाँ पे API लगाएंगे। तो ये फंक्शन बना लेते हैं और इसमें हमें क्या चाहिए होगी, ID, जो भी नोट की ID है उस ID से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपने फंक्शन को। तो देखो
फंक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें वही रहेंगी, गेट नोट वाली है, उसको कॉपी कर लो पूरी और यहाँ पे डाल दिया। ये सब चीज़ें हटा दो। आईडी मुझे चाहिए होगी, वो आईडी हमें जो भी हमारी एपीआई है, एपीआई देखते हैं कि क्या है। डिलीट नोट के लिए हमें देखो यहाँ पे नोट्स डिलीट नोट और उसकी आईडी चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले तो मुझे एपीआई मैंने पेस्ट कर दी और ये पीछे वाला यहाँ तक हटा दिया और इसके बाद मैं क्या लगा दूँगा, डायरेक्ट आईडी। हमारी खुद की आईडी की जरूरत नहीं, इसमें नोट्स की आईडी चाहिए। असिंक लगा दिया। ये आईडी होगी जो यहाँ पे हमें मिल रही है, ठीक है। इस पैरामीटर को मान लो ऑफ एनी लगा दो, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग लगा दो, ठीक। ये होगा यहाँ पे, इसका मेथड होगा डिलीट और हेडर्स वगैरह हैं सारी चीज़ें, ठीक है। डिलीट होने के बाद जैसे ही हमें आपको रिस्पॉन्स मिला, हम इसको क्या करेंगे, गेट नोट्स फिर से कॉल कर देंगे। साथ में यहाँ पे हमें सेट लोडिंग, यहाँ पे सेट लोडिंग नहीं है तो मैं सेट लोडिंग यहाँ पे भी लेनी पड़ेगी, है ना। तो कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग यूज स्टेट फॉल्स बूलियन, ओके। तो जब डिलीट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम सेट लोडिंग को कॉल करेंगे, ट्रू कर देंगे। जैसे ही डिलीट होगा उसके बाद यहाँ पे मैं सेट लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा और यहाँ पे मैं अपने लोडर को कॉल कर देता हूँ। तो लोडर कॉल करने पे यहाँ पे विजिबल के अंदर हमें क्या पास करना पड़ेगा, हमेशा कर रहे हैं हम लोडिंग, ओके। डिलीट की बात करें तो डिलीट वाले बटन पे हमें यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करवाना है, तो यहाँ पे ऑन प्रेस लगवाएंगे और ऑन प्रेस के अंदर मैं क्या करूँगा, डिलीट नोट कॉल करूँगा और इसमें आइटम और नोट्स में क्या मिल रही है, हमें आईडी मिल रही होगी ना नोट्स की, ये है मतलब /id, ओके। ट्राई करें, चलो एक बार लोड होने दो। लोड हो गए, पहला वाला नोट डिलीट करते हैं, डिलीट। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे जो मेरे नाम से है ना, वो एक ही दिख रहा है ना। तो वहाँ पे टेस्ट नोट 2 हमें दिखना चाहिए MongoDB में हमारे पास। तो इसको अगर रिफ्रेश करोगे तो टेस्ट नोट 2 हमें मिल जाएगा। बाकी और भी अकाउंट बने हुए हैं उनसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे टेस्ट नोट 2 ये रहा, ओके, ठीक है। तो हमारी APIs ये भी लग गई है। बात रह गई है किस चीज़ की, एडिट करने की। तो एडिट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो भाई, एडिट में इसी से कर ले रहा हूँ सेम, मतलब यहाँ से एडिट करूँगा मैं उसी वाली स्क्रीन पे जो हमने ऐड न्यू वाला करा है वहीं पे जाके हम एडिट का भी लगा देंगे और रिफ्रेश करवा देंगे। अब देखो कैसे करेंगे ये देखते हैं ना। तो देखो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे एडिट कराने के लिए हमें क्या करना है कि जो हम ऐड नोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक टाइप भेजेंगे और टाइप में भेजेंगे न्यू। जब हम न्यू एंटर करने वाले हैं डेटा, तो हम यहाँ से टाइप न्यू लेके जाएंगे। बट अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो सेम चीज़ मैं कोड कॉपी ये करूँगा, कॉल करूँगा और बस इसमें टाइप को चेंज कर दूँगा। टाइप में एडिट डालूँगा और उसके बेस पे वहाँ पे डेटा फील्ड दिखाना है मान लो, है ना, एडिट। और साथ में मुझे क्या भेजना है, आईडी के साथ में डेटा भी भेजना है और डेटा में जो आइटम आ रहा है वो भेज दूँगा, पूरा डेटा इस नोट का, ओके, ठीक है। ये हो गया। वहाँ जाएंगे हम क्या बोलते हैं, ऐड नोट्स पे जाएंगे और ऐड नोट्स पे जाके हमें रूट के जरिए डेटा मिल रहा है, तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी टाइप की कि क्या होगा। अगर मान लो हमारा ये हमने यहाँ पे डाल रखे हैं ये टाइटल वगैरह, तो रूट को इससे पहले ले लो और पहले लेने के बाद ये देखना है हमें कि अगर यहाँ पे रूट डॉट परम्स डॉट टाइप इक्वल्स एडिट है, तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट टाइटल सेट करना है, अदरवाइज एम्प्टी रखना है, ओके।
ये कंडीशन हमें हर एक फील्ड के लिए लगानी पड़ेगी। तो ये लाइन कॉपी करो, और 2 ही तो फील्ड है, तो यहाँ पे टाइप एडिट है, तो यहाँ पे डेटा के बाद डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज एम्प्टी। ओके, ये हो गया। दूसरी चीज़ कि एक फंक्शन हमने ऐड नोट का बनाया है, एक फंक्शन हम अपडेट का बनाएंगे। उसका नाम डाल दो अपडेट नोट। ओके, इसमें क्या क्या जाएगा, तो एक बार अपडेट नोट की हम एपीआई देख लेते हैं अपनी। ये वाली है, बाकी सारी लगा चुके हैं। इसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन पोस्टेड बाई जाएगा ही जाएगा, बट हमें यहाँ पे आईडी भी भेजनी होगी अपनी नोट की, है ना। तो नोट के डेटा में से हमें आईडी निकालनी पड़ेगी। तो ये यहाँ से पहले इतना हटा दो, और इसको, ये जो आईडी है इसको डिलीट कर दो। और यहाँ पे क्या करोगे, root.params.data.id ये लग जाएगी, ठीक है। और इसमें पोस्टेड वाई में हमें मिल ही रहा है, टाइटल डिस्क्रिप्शन मिल ही रहा है, सब कुछ सेम रहने दो, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करनी है क्या, कि अगर वैलिडेट है तो ठीक है। इफ़ root.params.type इक्वल्स, अगर न्यू है तो ऐड नोट कॉल करो, एल्स अपडेट नोट कॉल कर लो। दूसरी चीज़, यहाँ पे ऐड नोट जब बटन आ रहा है तो अपडेट आना चाहिए, है ना। तो ये भी किसके बेस पे, कि root.params.edit टाइप इक्वल्स एडिट है, तो यहाँ लिख दो अपडेट, अदरवाइज ऐड नोट अपडेट। ओके, सेव करते हैं और डेमो चेक करके देखते हैं। यहाँ देखो टेस्ट नोट 2 है, मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, टेस्ट नोट 2 भर के आ गया पहले से, और यहाँ पे अपडेट आ रहा है। मान लो मैंने इसको 3 कर दिया, दोनों को 3 करा, अपडेट करा, और कुछ एरर आया है। क्या एरर आया होगा, अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर, ये तो कहीं देखते हैं हमने कहीं पे गलती करी है क्या। आईडी आई थिंक, ओके, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है गड़बड़। चलो, यहाँ पे हमने अपडेट नहीं लगाया, पुट लगाना था हमें, इसको पुट, ठीक है। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं लॉगिन दोबारा से। किसके नाम से अकाउंट बना था हमने, गौरव 1995@gmail.com 1 2 3 4 5 6। लॉगिन करा, हमारा नोट दिखना चाहिए, आ रहा है। ओके, एडिट पे गए, यहाँ पे भर के आ रहा है। मैंने बोला था 3 करने के लिए, तो मैंने 3 करा और इसे अपडेट कर दिया। अपडेट किया तो देखो यहाँ पे एक ऐड जरूर हो गया पुट करने पे, है ना। पुट करने पे ऐड हो गया एक 2 वाला और 3 वाला। अब ये हो सकती है गलती मेरी एपीआई की भी, क्योंकि यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो एपीआई की भी गलती हो सकती है, ठीक है। बेसिकली क्योंकि अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। एपीआई का जो भी चेंजेस होंगे वो तो मैं गिट पे अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से ये लाइव है तो चेंज होके वहाँ से चलने लग जाएगा, ठीक है। बट ये एपीआई सिर्फ हमने डेमो के लिए बनाई थी, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, जस्ट चेक करने के लिए कि हम एपीआई बना सकते हैं, उन्हें लाइव करके ऐप में कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो मोटिव हमारा पूरा हुआ है, बट इसके बाद अब हम अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे और नई एपीआईज बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे वैलिडेशन के साथ। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।